नमस्कार। तो आज हम लोग देखेंगे स्विच के इंटरफेस के बारे में और इसी के साथ-साथ हम लोग राउटर्स के भी इंटरफेस के बारे में देखेंगे। कैसे हम लोग स्पीड, डुप्लेक्स देखेंगे या हमको चेंज करना है तो किस तरीके से हम चेंज करेंगे। स्पीड और यहाँ पर डुप्लेक्स ऑटो नेगोशिएशन क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इंटरफेस का स्टेटस अगर चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे और एरर्स को देखना हो तो कैसे देखेंगे, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो जैसे आप देख रहे हैं ये दो हमारे पास में पिक, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पिक्चर्स में आप कैसे ये रिकॉग्नाइज करोगे कि ये राउटर है या ये स्विच है। तो आप देखिए जिस डिवाइस में ज़्यादा पोर्ट्स या इंटरफेस दिए गए हैं वो आपका स्विच होगा और जिसमें इंटरफेस की संख्या कम है वो आपका राउटर होगा। ठीक है, ये टोपोलॉजी जो कि हम लोग अपने समझने में यूज रहा है वो 192.168.1 का नेटवर्क चल रहा है। यहाँ पर ये एक राउटर कनेक्ट है, ये स्विच है, स्विच से हमारे एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं और ये स्विच 2 है जो कि एंड डिवाइसेस से कनेक्ट है। तो इस स्विच पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 4 इंटरफेस यूज हो रहे हैं, F0/1, F0/2, F0/4 और F0/3। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं, स्विच के CLI पर जाते हैं और वहां पर इनेबल कमांड चलाते हैं, प्रिविलेज मोड पर आने पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके वो चारों पोर्ट यहाँ पर आप शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, बाकी के इंटरफेस आप देखेंगे डाउन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने स्विच पे चलाया। अब यही कमांड अगर मैं राउटर के ऊपर चलाता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखा रहा है। दोनों में फर्क देख रहे हैं, ये देखिए ये डाउन यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेटस में एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन लिखा हुआ है। दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखिए राउटर पर जो होता है शटडाउन कमांड बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। शटडाउन से क्या होता है, आपकी पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो जाती है। मींस अगर आप वहां पर इंटरफेस जो है अटैच करेंगे, इंटरफेस से कोई भी RJ45 कनेक्टर इंटरफेस में लगाएंगे कि नो शटडाउन कमांड आप रन नहीं करोगे। ठीक है, स्विच में क्या होता है, शटडाउन कमांड अप्लाई नहीं होती है, इसलिए जब भी आप RJ45 कनेक्टर इंसर्ट करते हो आपकी पोर्ट अप हो जाती है। ठीक है, तो अब स्विच पर मैं दूसरा कमांड चलाता हूं, शो इंटरफेसेस स्टेटस। सारे पोर्ट्स नंबर दिखा रहा होगा। दूसरा जो कॉलम होगा वो नेम का होगा, ये डिस्क्रिप्शन के लिए यूज। डिस्क्रिप्शन हम क्यों यूज करते हैं और हैबिट भी होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन देने की, ताकि अभी देखिए आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको याद है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म बीत जाएगा 6 महीने साल भर बाद, जब आप CLI से अपने जब आप रिमोट से अपने डिवाइस को एक्सेस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा CLI पर कौन सा पोर्ट किससे कनेक्ट है। तो वो हमको डिस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कौन सा पोर्ट किससे कनेक्ट है। तो अभी तो कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं पड़ा है, अभी हम लोग कमांड से देखेंगे कैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टेटस देखेंगे तो हमारे ये जो 4 पोर्ट थे ये कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी नॉट कनेक्टेड है। VLAN बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में ही सारे पोर्ट होते हैं, तभी सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डुप्लेक्स यहाँ से आप देख पा रहे हैं, डुप्लेक्स आपको दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑटो लगा होता है। ठीक है, और स्पीड आप देख रहे हो यहाँ पर ये स्पीड शो कर रहा है 100 Mbps फुल ऑटोमेटिक, उसने जो है नेगोशिएट किया हुआ है। और ये टाइप में कौन सा 10 और 100 बेस TX लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे पहले आपको ग्लोबल मोड पे जाना पड़ेगा, फिर इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। इंटरफेस में जाने के बाद आप स्पीड लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क दोगे तो आप यहाँ पर सजेशन देगा वो आपको कि 10 दे सकते हो, 100 दे सकते हो और ऑटो दे सकते हो। आप क्या देना चाहते हो, तो स्पीड में मैंने 100 दे दिया, यानी 100 Mbps। ठीक है, इसी तरीके से डुप्लेक्स में आप डुप्लेक्स लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क दोगे तो सजेशन
और आप फुल और हाफ दे सकते हो। तो डुप्लेक्स मैंने क्या दे दिया, फुल दे दिया। ठीक है, अब आपको डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करना है, तो आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, और जो भी डिस्क्रिप्शन, जैसे ये वाला जो है इंटरफेस जो F0/1 है, ये राउटर से कनेक्ट है, तो हमने यहाँ लिख दिया टू R1, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाला इंटरफेस हम R1 से कनेक्टिविटी में यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा शो इंटरफेस स्टेटस, तो आप देखेंगे यहाँ पर शो कर रहा है कि ये इंटरफेस मेरा R1 से कनेक्ट है। इसी तरीके से आप सारे इंटरफेस लिख देंगे कि ये स्विच 2 से है, ये एंड होस्ट से कनेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे जो है कुछ इंटरफेसेस क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ये क्या है, ये कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं हमारे एंड डिवाइसेस से और राउटर से। जो कनेक्ट नहीं है उनके आगे क्या लिखी, यूजर आए और अपना लैपटॉप इन नॉन कनेक्टेड इंटरफेस से केबल के जरिए कनेक्ट करेगा, तो वो भी हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी रीजन से जो हमारे खाली के पोर्ट होते हैं उनको हम लोग क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैसे, अब एक एक इंटरफेस में जाके अगर हम डाउन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम लोग रेंज कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इंटरफेस रेंज और F0/5 से लेके 12 जितने भी आपको डाउन करने हैं, डिस्क्रिप्शन नॉट इन यूज डाल दिया और शट डाउन कर दिया, तो ये सारे डाउन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप जो है चाहो तो जो है बीच बीच में तोड़ के भी रेंज दे सकते हो, जैसे इंटरफेस रेंज आपने कहा 5 से लेके 6 तक, कॉमा कर दिया, और फिर 9 से लेके 12 तक। नो शट करना हो या शट डाउन करना हो, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डू ग्लोबल मोड पे है इसलिए डू लगा दिया। शो इंटरफेस स्टेटस करके देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है और डिसेबल भी शो कर रहा है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, हालांकि ये हम लोग वीडियो एक स्पेशल शुरुआत में पढ़ चुके हैं। तो हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, तो द डिवाइस कैन नॉट सेंड एंड रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। सेम समय पे डिवाइसेस डेटा को सेंड और रिसीव नहीं करती हैं, या तो सेंड कर रही होगी या तो रिसीव कर रही होगी। इट मस्ट वेट बिफोर सेंडिंग अ फ्रेम। अगर कोई डिवाइस रिसीव कर रही है तो सेंड करने से पहले वो वेट करेगा। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, कैन सेंड और रिसीव डेटा एट द सेम टाइम। सेम समय पे ही डेटा को सेंड भी कर रही होगी और रिसीव भी कर रही होगी। यहाँ पर डिवाइस को वेट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हब के केस में देखिए, यहाँ से PC1 अगर कोई पैकेट जो है हब को भेजेगा यहाँ पर, तो देखिए ये हब के पास पहुंच गया, और हब क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर भी सेंड कर देगा, इधर भी सेंड करेगा, तो ये दोनों के पास पहुंचेगा, और जिसका होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसका होगा वो नहीं होगा वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो ये हब के केस में होता है, या तो सेंड कर रहा होगा या रिसीव कर रहा होगा। लेकिन अगर जो है दो डिवाइसेस एक ही समय पे डेटा को सेंड करती हैं, तो ये इधर से हब पे भेजेगा, ये इधर से हब पे भेजेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब हब क्या करेगा, जिधर से आया है उधर छोड़ के बाकी ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैकेट्स क्या हो गए, कोलाइड हो गए, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन हुआ है या कोलिजन ना हो, तो अच्छा कोलिजन होगा तो कितनी पोर्ट पे फर्क पड़ेगा, तो हब के सारे पोर्ट पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जो कोलिजन डोमेन होता है हब के केस में एक होता है, चाहे जितनी पोर्ट का हब हो कोलिजन डोमेन एक ही होगा। ठीक है, तो हब के एनवायरनमेंट में कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डोमेन CSMA/CD। ठीक है, तो कोलिजन को डिटेक्ट करना है, तो ये करता क्या था, इसका काम था कि बिफोर सेंडिंग फ्रेम को सेंड करने से पहले डिवाइसेस लिसन टू द कोलिजन डोमेन के बारे में लिसन करती थी, अंटिल दे डिटेक्ट दैट अदर डिवाइस आर नॉट सेंडिंग। तो CSMA/CD के जरिए क्या होता था कि वो नेटवर्क में पैकेट को सेंड करते थे, और सेंड करने से पहले चेक करते थे कि कोई दूसरी डिवाइस पैकेट को फ्रेम को सेंड तो नहीं कर रही है। अगर सेंड कर रही है तो वो वेटिंग में होते थे, और अगर कोलिजन हो जाता था तो जैमिंग सिग्नल प्रोवाइड करती थी, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं नेटवर्क में उनको जैमिंग सिग्नल जाता था अदर डिवाइसेस दैट कोलिजन हैपन, और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि कोलिजन हो गया है। ईच डिवाइस विल वेट
रैंडम पीरियड ऑफ टाइम, तो सारी डिवाइसेस एक निश्चित समय के लिए वेट करते थे बिफोर सेंडिंग द फ्रेम अगेन, दोबारा फ्रेम सेंड करने से पहले, और अगर फिर से कोलिजन होता था तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होता है। ठीक, स्विच के केस में क्या होता है, स्विच के केस में आप देखेंगे जितने इंटरफेस होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्विच 3 इंटरफेस यूज कर रहा है, तो इस समय कितने कोलिजन डोमेन हो गए, 3 कोलिजन डोमेन हो गए, यानी जितने पोर्ट का स्विच होगा उतने कोलिजन डोमेन होंगे। ठीक है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होगा बाय डिफॉल्ट स्विच पे। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए। तो स्विच हमेशा फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है और आपका हब जो है हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता था। स्पीड और डुप्लेक्स ऑटो निगोशिएशन की बात करें अगर हम, तो इंटरफेसेस दैट रन एट डिफरेंट स्पीड, आप चाहो तो जो जितने भी इंटरफेस हैं स्विच पे उन आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे रन कर सकते हो, 10, 100 या 10, 100, 1000। हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग, क्योंकि स्पीड बाय डिफॉल्ट क्या लगी होती है, ऑटो लगी होती है, और डुप्लेक्स क्या लगा होता है, ऑटो लगा होता है। इंटरफेस जितने भी होते हैं स्विच के वो एडवर्टाइज देयर कैपेबिलिटीज टू द नाइबरिंग डिवाइस, मतलब उस इंटरफेस से जो भी डिवाइस कनेक्ट है उसके साथ में वो क्या करता है, एडवर्टाइज करता है कि मैं इतनी स्पीड से या इस डुप्लेक्स से तुमको डेटा सेंड कर सकता हूं, एंड दे नेगोशिएट द बेस्ट स्पीड एंड डुप्लेक्स सेटिंग, दे आर बोथ कैपेबल, ताकि दोनों लोग कैपेबल हो, वो चीज सेट होती है। जैसे कि अगर आप देखिए ये हमारा स्विच है और स्विच के सारे इंटरफेस गीगाबिट के हैं, आप देख रहे हैं सारे गीगाबिट यानी 1000 एमबीपीएस की स्पीड सेंड कर सकते हैं, लेकिन जो पार्ट जो है डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ई है, ई का मतलब होता है 10 एमबीपीएस, एफ मतलब 100 एमबी, 10 और 100 दोनों, और जी का मतलब 10, 100 और 1000 एमबीपीएस की स्पीड दे सकते हैं। लेकिन स्विच क्या करेगा, देखिए यहाँ पर, तो ये जो है इसने अपने आप को स्पीड कितनी ले ली, 10, ताकि ये 10 से ज्यादा ले नहीं सकता है, ये 10 से ज्यादा नहीं ले सकता, तो इसने अपनी स्पीड भी 10 रखी, और डुप्लेक्स ये भी फुल है तो उसने भी अपने आप को फुल पे रख लिया। ठीक है, अब इस केस में देखें तो इसने स्पीड अपनी कितनी सेट की, 100, और डुप्लेक्स फुल, क्योंकि ये जो पार्टनर है ये इसका जो है ये 100 और फुल डुप्लेक्स पर काम कर रहा है। इसी तरह से इधर बात करेंगे तो देखिए स्पीड 1000 है और डुप्लेक्स फुल है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑटो निगोशिएशन की वजह से। ठीक है, अपने आप निगोशिएट कर लेते हैं स्विच का इंटरफेस और जो डिवाइस उससे कनेक्ट है। लेकिन क्या होगा जब जो है ऑटो निगोशिएशन डिसेबल हो, जो डिवाइस उससे कनेक्ट है उस पे ऑटो निगोशिएशन डिसेबल में क्या होगा, पहले तो स्विच ट्राई करेगा, ट्राई जब वो फेल हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, सबसे स्लोवेस्ट सपोर्टेड स्पीड सेट कर देगा, जैसे 100 इतना सपोर्ट कर सकता है पर वो 100 ही सेट करे, सॉरी 10 एमबीपीएस। डुप्लेक्स के केस में क्या करेगा, तो डुप्लेक्स के केस में अगर स्पीड 10 और 100 एमबीपीएस की है तो उसको हाफ डुप्लेक्स पे डाल देगा, और अगर जो है स्पीड 1000 एमबीपीएस की है तो उसको जो है वो फुल डुप्लेक्स मोड पे डाल देगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको एक फिगर से समझते हैं। तो ये हमारा एक स्विच है जो कि गीगाबिट पोर्ट, सारे गीगाबिट के पोर्ट हैं, और ये मैनुअल सेटिंग की गई है पीसी के ऊपर, यानी ऑटो निगोशिएशन ऑफ है, 10 एमबीपीएस हाफ, 100 एमबीपीएस फुल, और 1000 एमबीपीएस फुल। अब देखिए स्विच क्या करेगा, क्योंकि इस पे ऑटो जो पार्टनर डिवाइसेस हैं ये मैनुअल कॉन्फ़िगर की गई हैं, इन पे ऑटो निगोशिएशन ऑफ है। तो ये सबसे पहले ये चूंकि ये 10 एमबीपीएस है तो ये भी 10 पे जाएगा, और हमने पढ़ा था 10 जब एमबीपीएस होता है तो डुप्लेक्स हाफ होता है, तो ये तो वही सेट हो गया। अब इस केस में अगर हम देखें यहाँ पर G0/2 पे, तो ये 100 एमबीपीएस 1000 एमबीपीएस है, फुल है, तो चलिए तो ये तो 1000 पे फुल रहेगा। लेकिन अभी मैंने पढ़ा था कि जो है स्पीड अगर 10 या 100 एमबीपीएस है तो डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्पीड और डुप्लेक्स हाफ हो गया। अब एक ही इंटरफेस पे अगर पार्टनर डिवाइस के डुप्लेक्स मिसमैच हो जाते हैं तो देखिए ये फुल हाफ पे काम कर रहा है और ये फुल पे काम कर रहा है, तो आपका कोलिजन हो जाएगा। तो स्विच के केस में तभी कोलिजन होगा जब आपका डुप्लेक्स मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, अब हम एरर्स की बात कर लेते हैं। तो जो है शो इंटरफेस कमांड आप जब चलाएंगे इंटरफेसेस और इंटरफेस का नाम दे देंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि पोर्ट अप है। ठीक है, इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है, ये पोर्ट किससे कनेक्ट है,
इसके बाद ये आपके पोर्ट का जो है फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस भी आपको यहीं से पता चल जाता है। हमको ये जो नीचे का ये जो एरिया है इसके बारे में यहाँ से आप देखेंगे, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको कितने पैकेट इनपुट हुए हैं, इस पोर्ट पे कितने पैकेट आए हैं, यानी इतने टोटल बाइट्स आई हैं, और 0 रन्स। रन्स मतलब क्या होता है? फ्रेम दैट स्मॉलर देन द मिनिमम फ्रेम साइज। मिनिमम फ्रेम साइज कितना होता है? 64 बाइट का। तो 64 बाइट से कम के फ्रेम कितने रिसीव हुए हैं? तो 0 रिसीव हुए हैं। गेट्स का मतलब होता है कि लार्जर देन मैक्सिमम फ्रेम साइज। मैक्सिमम फ्रेम साइज क्या होता है? 1518 बाइट्स। तो ऐसे कितने फ्रेम इसको रिसीव हुए हैं जो इससे बड़े हैं? तो 0 है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे यहाँ पर CRC। CRC क्या होता है? फ्रेम दैट फेल टू CRC चेक। ऐसे कितने फ्रेम हैं जिनमें CRC चेक फेल हो गया? तो 0 लिखा हुआ है, कोई ऐसा फ्रेम नहीं मिला इसको। और फ्रेम में आप देखोगे तो फ्रेम दैट हैव एन इनकरेक्ट फॉर्मेट। ऐसे कितने फ्रेम थे जिनका फॉर्मेट इनकरेक्ट था? तो ऐसा कोई फ्रेम नहीं था। ठीक है, इनपुट एरर मतलब टोटल वेरियस काउंटर। ये जो 4 काउंटर आपने देखे हैं, ठीक है, ये जो एरर्स हैं इनमें से कौन सी एरर कितनी बार हुई है? तो ऐसी कोई एरर नहीं हुई है, 0 दिखा रहा है इनपुट पे। ठीक है, और आउटपुट में देखेंगे यहाँ पर आउटपुट एरर में यानी से कितने फ्रेम थे स्विच ने ट्राई किया सेंड करने का बट वो फेल हो गया। तो ऐसा कोई फ्रेम नहीं है, जितना भी स्विच ने जो है ट्राई किया भेजने का वो चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंटरफेस एरर देख सकते हो। तो आज जो हम लोग ने देखा कि इंटरफेस स्पीड, डुप्लेक्स कैसे देखते हैं, कैसे सेट करते हैं, ऑटो निगोशिएशन क्या होता है, और अगर ऑटो निगोशिएशन ऑफ है तो उस समय स्पीड और डुप्लेक्स कैसे तय होता है, इंटरफेस का स्टेटस कैसे देखा जाता है, और इंटरफेस काउंटर्स एंड एरर्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग ने देखा। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ कर लेते हैं। तो देयर इज अ डुप्लेक्स मिसमैच। अगर डुप्लेक्स मिसमैच हो रहा है तो हमेशा स्विच के केस में क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज यूज्ड ऑन हाफ डुप्लेक्स इंटरफेस टू डिटेक्ट अवॉइड कोलिजन। को अवॉइड करने के लिए CSMA/CD का यूज किया जाता है। विच कमांड शोज वेरियस काउंटर एरर। तो शो इंटरफेसेस के जरिए आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से विच आर एग्जाम्पल ऑफ एरर दैट माइट अकर ऑन। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके रन्स, गेंट और CRC हैं। तो इससे आप देख सकते हो एरर्स के बारे में। और S1 is trying to negotiate interface speed setting with switch 2. However, auto negotiation disable है switch 2 पर। switch 2's interface is configured with the speed of 100. तो 100 अगर है और फुल डुप्लेक्स है हमारा switch 2 इंटरफेस, तो switch 1 भी आपका चला जाएगा। चूंकि 100 है तो 100 स्पीड तो 100 रहेगी, पर 100 पे जो डुप्लेक्स होगा वो हाफ होगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा। तो नेक्स्ट लैब एक्टिविटी भी हम लोग करके देखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं लैब एक्टिविटी में।